मैंने भी अपनी बाहों को आर्यन की कमर के चारों ओर कस लिया था, पर जब मुझे ऐसा लगा कि आर्यन आगे भी कुछ करने की कोशिश कर सकता है तो मैंने उससे धीरे से कहा, आर्यन प्लीज दरवाजा बंद कर दो। मेरी बात सुनकर आर्यन हंसते हुए बोला, इस समय यहां कौन आएगा? मैंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी तुम दरवाजा बंद कर लो ना प्लीज। आर्यन ने मुझे छोड़ा और दरवाजा बंद करने चला गया। वापस आकर उसने फिर से मुझे अपने पास खींच लिया और जैसे वो मुझे अपनी बाहों में भरने लगा तो मैंने धीरे से कहा, आर्यन लाइट भी बंद कर लो प्लीज। और फिर हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। काफी देर एक दूसरे में समा रहने के बाद जब सब कुछ हो गया तो मैंने तुरंत ही आर्यन को पीछे हटने के लिए कहा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और मेरी सांसें भी बेकाबू होती जा रही थी। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और आर्यन को मेरे कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। वो बिना कुछ कहे सर झुकाकर मेरे कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही मैं कांपते हुए अपने बिस्तर से उठी और बाथरूम की तरफ चली गई। मेरा मन उलझनों से भर चुका था। मैं यही सोच रही थी कि एक शादीशुदा औरत होते हुए भी मैंने ये क्या कर दिया। एक शादीशुदा औरत होते हुए भी मैंने किसी और के साथ संबंध बना लिए थे और वो भी मुझसे 10 साल छोटे लड़के से। ये सब सोचते हुए मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। मैं जैसे तैसे बस खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में मैं और कर भी क्या सकती थी। मैंने बाथरूम में खुद को साफ किया और खुद से एक वादा भी किया कि मैं अब से बहुत ही सतर्क रहूंगी। नहाने के बाद मैंने अपनी साड़ी पहनी, अपने बालों को ठीक किया और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। पूरे दिन की थकान और उलझनों ने मुझे इस कदर थका दिया था कि मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। रात के करीब 12 बजे हमारे मेन डोर की घंटी बजी। मैं हड़बड़ाकर उठी और घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में 12 बज रही थी। मैं जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ी और दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि सामने भावना खड़ी है और उसके साथ उसका छोटा बेटा चिराग भी है जो लगभग 10 साल का था। भावना दीदी हमारी। सब ठीक तो है ना? भावना दीदी ने जवाब दिया, प्रिया मेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। हमें अभी अभी खबर मिली है और हम तुरंत ही वहां जा रहे हैं। क्या तुम 2-3 दिनों के लिए चिराग को अपने साथ रख सकती हो? ये तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा और हम जल्दी ही वापस लौट आएंगे। मैंने तुरंत कहा, कोई बात नहीं दी, ये भी तो आपका ही घर है। आप बेफिक्र होकर जाओ और चिराग की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। भावना दीदी ने चिराग को मेरे पास ही छोड़ दिया और जल्दबाजी में चली गई। मैंने दरवाजा बंद कर लिया और चिराग को लेकर अंदर आ गई। मैंने चिराग के लिए टीवी ऑन कर दिया और उससे पूछा, चिराग क्या तुमने खाना खाया है? वो बोला, नहीं आंटी अभी नहीं खाया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तुम तब तक टीवी देखो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। मैंने खाना गर्म करके टेबल पर रख दिया और चिराग को खाना परोस दिया। चिराग खाना खाने लगा और मैं भी उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। आर्यन ने अभी तक खाना नहीं खाया था और मैं खुद उसे बुलाने नहीं जाना चाहती थी। मुझे पता था मैं उससे आंखें भी नहीं मिला पाऊंगी। मैं यही सोच रही थी कि जो कुछ भी हुआ उसमें किसकी गलती थी, मेरी गलती थी या फिर आर्यन की गलती थी। इसके बाद हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई और आर्यन खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। मैंने सारे बर्तन उठाए और किचन में रख दिए। फिर चिराग को लेकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैंने चिराग को अपने साथ ही लिटा लिया क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा ही तो है। अगर मैं उसको अलग लिटाती तो शायद रात में उसको डर लगने लगता। चिराग मेरे बेड पर ही लेटा था और जल्दी सो भी गया, लेकिन मैं जाग रही थी। शाम की थोड़ी देर की नींद के कारण अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। आज का दिन मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ ले आया था। मेरे दिल और दिमाग के बीच लड़ाई चल रही थी। दिल कह रहा था कि आज जो भी हुआ है वो सही हुआ है, जबकि दिमाग इसे गलत ठहरा रहा था। मेरा दिल तो ये भी कह रहा था कि एक शादीशुदा औरत होते हुए भी मैं एक अधूरी सी जिंदगी जी रही थी और अगर किस्मत ने मेरे लिए कोई रास्ता खोला तो इसमें क्या बुराई है। मैं अपनी इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक से मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। घर में मेरे और चिराग के अलावा सिर्फ आर्यन ही था, तो इसका मतलब दस्तक देने वाला आर्यन ही हो सकता था। मेरा दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा था। मैंने चुपचाप लेटे रहने की कोशिश की, लेकिन दस्तक फिर से हुई। मैं यही सोच रही थी कि कहीं चिराग जाग ना जाए।
पिछले कई सालों से तुमने अपने आप को रोक कर रखा है और अब जब मौका मिला है तो इसे गंवाना ठीक नहीं है। जिंदगी ऐसे मौके बार बार नहीं देती। मैं बिस्तर पर बैठी इन्हीं ख्यालों में डूब चुकी थी कि अगर मौका मिला है तो क्या इसे छोड़ देना चाहिए। आर्यन तो अभी जवान है, उसकी जिंदगी में तो ऐसे मौके और भी आएंगे, लेकिन मेरे लिए, मेरे पास तो बस ये एक ही मौका है। क्या मुझे अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं है? मैं इन्हीं विचारों में उलझी हुई थी। मेरे दिल और दिमाग के बीच जंग हो रही थी। आखिरकार मेरी मन की आवाज ने मेरे दिल की आवाज पर जीत हासिल कर ली। मुझे आर्यन के प्रति अपने पिछले व्यवहार के बारे में सोचकर अफसोस होने लगा। मैंने उसे बहुत ही गुस्से से अपने कमरे से भगाया था और इस बात का मुझे बहुत ही दुख हो रहा था। मैं मुस्कुराते हुए अपनी बिस्तर से उठी और अलमारी में से एक आकर्षक लाल रंग का जोड़ा निकालकर पहनने का विचार किया और फिर बाथरूम में जाकर कपड़े बदल दिए। कपड़े बदलने के बाद मैं अपने कमरे में आई और कमरे में आकर मैंने अपना हल्का फुल्का सा मेकअप कर लिया। मैंने अपना लाल रंग वाला जूड़ा पहन लिया था और ऊंची हील वाली सैंडल भी पहन ली थी। मैं बहुत ही सुंदर लग रही थी और मैं ये सोचकर मुस्कुरा रही थी कि अगर आर्यन मुझसे नाराज भी हो गया होगा तो वो मुझे इस तरह देखकर बहुत ही खुश हो जाएगा। मैंने देख लिया था कि चिराग गहरी नींद में सो रहा है। मैंने धीरे से अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और दरवाजा बंद करके सीढ़ियों से ऊपर चली आई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब मैं ऊपर पहुंची तो मैंने देखा कि आर्यन के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और अंदर से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही है। जब मैंने अंदर जाकर देखा तो आर्यन वहां नहीं था। तब तक मुझे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जब मैंने मुड़कर देखा तो वहां आर्यन ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था और उसकी नजदीकियों से मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। मैंने आर्यन के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया और धीरे से बोली, आर्यन, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी ये बात सुनकर आर्यन ने मुझे और भी ज्यादा प्यार से अपनी बाहों में कस लिया और पूछा, डर किस बात का लग रहा है? मुझे उसकी बाहों में बहुत असहज महसूस हो रहा था, लेकिन एक अजीब सा आकर्षण भी महसूस हो रहा था। मैंने धीरे से कहा, कोई हमें देख ना ले। आर्यन ने भी धीरे से कहा, यहां है ही कौन जो हमें देखेगा। आर्यन ने मुझे अपनी बाहों में कस लिया, लेकिन मैंने हिम्मत जताकर कहा, आर्यन, अभी नहीं, यहां नहीं। आर्यन मेरे संकेतों को समझ गया और वो मेरा हाथ थामकर मुझे अपने कमरे की ओर ले गया। जब मैं कमरे में पहुंची तो मेरी धड़कन और तेज हो गई। कमरे में पहुंचते ही आर्यन ने लाइट जलाई और फिर धीरे से मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने अपनी पीठ को अर्जुन के सीने से सटा दिया। हालांकि मैं अभी भी थोड़ा सा घबराई हुई थी, लेकिन आर्यन के सीने से लगकर मुझे थोड़ा सा सुकून मिल रहा था। उसने धीरे से मेरी गर्दन पर अपना सिर रख दिया, जिससे मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। आर्यन ने अपनी प्यारी आवाज में कहा, आज तो आपका हुस्न कुछ खास ही लग रहा है। आर्यन की होठ मेरी गर्दन पर और उसका एक हाथ धीरे धीरे मेरी कमर के आसपास घूम रहा था। उसकी इस नजदीकी का एहसास मुझे पागल कर रहा था, लेकिन मैं खुद को काबू करने की कोशिश कर रही थी। मैंने ये सब पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। आर्यन ने मुझे चूमते हुए कहा, थोड़ी देर में तरफ देखते हुए बोला, आज तो आप बहुत ही सुंदर लग रही हो। इन हाई हील्स में आपके नाजुक पैर बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब धीरे धीरे मुझे भी शराब का असर होने लगा था। अपनी तारीफ सुनकर मैं पहले तो थोड़ा सा झिझकी, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोली, तो किसने रोका है? अपनी सारी चाहत पूरी कर लो। इतना सुनते ही आर्यन ने मेरे पैरों को बड़ी सम्मान के साथ हल्के से छुआ। ये सब देखकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई मुझे इतनी गहराई से पसंद कर सकता है कि मेरे पैरों को भी इस कदर से सराह रहा है। आर्यन ने मुझे अपनी बाहों में लेकर हल्की हल्की मेरी गर्दन पर चुंबन देना शुरू कर दिया। मैं भी आर्यन की बाहों में एक सुकून महसूस कर रही थी। शराब का हल्का हल्का असर मेरी खुशी को और भी बढ़ा रहा था। मैंने भी अपनी बाहों को आर्यन की कमर के चारों ओर कस लिया था, पर जब मुझे ऐसा लगा कि आर्यन आगे भी कुछ करने की कोशिश कर सकता है, तो मैंने उससे धीरे से कहा, आर्यन, प्लीज दरवाजा बंद कर दो। मेरी बात सुनकर आर्यन हंसते हुए बोला, इस समय यहाँ कौन आएगा? मैंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी तुम दरवाजा बंद कर लो ना, प्लीज। आर्यन ने मुझे छोड़ा और दरवाजा बंद करने चला गया। वापस आकर उसने फिर से मुझे अपने पास खींच लिया और जैसे वो मुझे अपनी बाहों में भरने लगा,
तो मैंने धीरे से कहा, आर्यन, लाइट भी बंद कर लो प्लीज। लाइट बंद होने के बाद हम दोनों एक दूसरे में समा गए और सारी रात ऐसे ही गुजर गई। अब मैं अपनी जिंदगी में खुश थी कि मुझे अकेली इतनी बड़ी जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।